Welcome guys, I hope you all are doing good and this is the sheet of 150 plus DSA coding questions and till now we have covered till 13th. Today we will be covering 14th, that is gas station, and I hope you guys are trying these questions side by side. If you are getting any problem, do reach me out, I will surely help you. So देखते हैं क्या कहता है. There are n gas stations along a circular route where the amount of gas at ith index is gas I. ठीक है. You have a car with an unlimited gas tank and it cost I of gas to travel from ith to I plus 1 next station. ठीक है. You begin the journey with the empty tank. ठीक है. You are given two integer arrays gas and cost. Return the starting gas index if you can travel around the circuit once. ठीक है. So हमें दो array दिए हैं, that is gas and cost, right? So गैस हमें दिया ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 एंड कोस्ट विल बी 3 4 5 1 2. सो ये देर आर एन स्टेशंस. ठीक है. यहाँ कितने हैं? 5 स्टेशंस है, दैट इज n इक्वल टू 5. ठीक है. n स्टेशंस है. हमें दिया गया है हर स्टेशन पे हमारे पास इतनी गैस अवेलेबल है एंड इतनी गैस हमें लगेगी नेक्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए. सो हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स जहाँ से हम स्टार्ट करें ताकि हम पूरा ये एक बार क्लॉकवाइज घूम सकें. सो बेसिकली जैसे यहाँ 1 गैस अवेलेबल है हमारे पास, बट चाहिए 3, तो हम यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोस्ट हमारी ज़्यादा चाहिए, गैस हमारे पास उतनी है नहीं. सो हेयर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम जहाँ हमारी कोस्ट कम हो और गैस अवेलेबल ज़्यादा हो, दैट इज़ 10 पॉइंट. यहाँ हमारे पास 4 गैस अवेलेबल है बट चाहिए 1 ही, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अब 4 में से एक गैस हमारी लगी, बची 3 प्लस नेक्स्ट 5. ठीक है, जो कि होगी 8. अब उसमें से 2 लग गई यहाँ. ठीक है. सो 6 बची, 6 प्लस 1 7. अब यहाँ चाहिए 3. ठीक है, तो बची 4. ठीक है, -3 कर देंगे इसमें से. एंड उसके बाद 4 बची एंड 4 प्लस 2 6. ठीक है, 6 में से 4 लग गई -4, दैट इज़ 2 बची. अब इस पॉइंट के बाद 2 बची हमारे पास. अब 2 प्लस 3 5 और 5 ही चाहिए, तो एक बार हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट. सो दिस इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स. ठीक है, 4. ठीक है, और अगर हमारा सर्कल कंप्लीट नहीं होता तो -1 रिटर्न कर देंगे हम. जैसे उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. गैस हमें दिया है 2 3 4, कोस्ट दिया हमें 3 4 3. ठीक है. सो अब किसी भी इंडेक्स से शुरू कर लो आप, चाहे यहाँ से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि कोस्ट बढ़िया है, यहाँ भी कोस्ट बढ़िया है. एंड यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ कोस्ट छोटी है, तो 4 -3 1 बची. 1 प्लस 2 3, ये भी चल जाएगा आगे. अब बची 0 प्लस 3 दैट इज़ 3. ये कोस्ट अभी भी बढ़ी हमारी, सो ये नहीं पॉसिबल है. सो इसमें हम रिटर्न कर देंगे -1. अब ये कंडीशन देखने के लिए हम सिंपली कर सकते हैं, टोटल गैस निकाल सकते हैं अपनी. टोटल गैस कितनी होगी? 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज़ 5 9. ठीक है, दिस इज़ टोटल गैस, टी गैस. एंड टोटल कोस्ट दैट इज़ 7 प्लस 3 10 टोटल कोस्ट. तो अगर हमारी टोटल कोस्ट टोटल गैस से बड़ी होती है, ठीक है, अगर टोटल कोस्ट हमारी टोटल गैस से बड़ी होती है तो पॉसिबल नहीं होगा पूरा सर्कल कंप्लीट करना. उस पॉइंट पे हम रिटर्न कर देंगे -1. ठीक है. अब बातें हैं अपने इसी क्वेश्चन पे, इसी एग्जांपल पे. दोबारा लिखता हूँ मैं. गैस हमें दिया है कितना? 1 2 3 4 एंड 5, राइट. कोस्ट दिया है 3 4 5 1 एंड 2. ठीक है, ये हमें गिवन है एरेज एंड वी नीड टू रिटर्न द स्टार्टिंग इंडेक्स. तो अब अगर हम देखें, स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे? पहली अप्रोच क्या आती है दिमाग में? ब्रूट फोर्स. 2 फॉर लूप चलाएंगे. ठीक है, हर इंडेक्स पे चेक करते जाएंगे कि कोस्ट बड़ी है या नहीं. ठीक है, एंड अगर छोटी हुई तो नेक्स्ट में इटरेट करते जाएंगे. जो फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप होगा उसमें इटरेट करते जाएंगे जब तक हमारी कोस्ट छोटी ही है. ठीक है, जब तक हमारी सम जो है मतलब इनका दैट इज़ गैस माइनस कोस्ट. ठीक है, यही बेसिकली हमें निकालना है जब तक ये हमारा 0 से बड़ा है.
ठीक है, तब तक हम इटरेट करते जाएंगे, यानी कि कोस्ट हमारी छोटी हो, दैट इज स्मॉल हो या कम हो, लो हो, जो भी है गैस से, तब तक हम चलते जाएंगे फॉर लूप में। अगर जिस भी पॉइंट पे कोस्ट हमारी बड़ी आ गई और ये इसका दिस इज मान लो सम या आंसर जो भी ले लो, ये हमारा 0 से छोटा हो गया, दिस थिंग कोस्ट हमारी बड़ी होगी गैस से, उस पॉइंट पे हम एग्जिट ब्रेक कर देंगे और अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा लेंगे +1 के साथ। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा कोस्ट बढ़ा तो सम आ जाएगा नेगेटिव में, तो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बढ़ा लेंगे हम यहाँ। अब सेम ये चेक करेगा, सेम वही कंडीशन है, कोस्ट हमारी बड़ी है, इंडेक्स आ जाएगा ये स्टार्टिंग इंडेक्स, अपडेट करते जाएंगे हम हर बार में। यहाँ भी सेम है, 5 हमारा कोस्ट बड़ी है उससे, तो अपडेट कर देंगे ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ कोस्ट हमारी छोटी है तो इसमें हमें ट्रेड करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक एंड तक। अब एक पॉइंट है इसमें, यहाँ क्वेश्चन में दिया है पूरा सर्कल हमें ट्रेड करना है, ठीक है, पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, बट अगर हम ये कंडीशन चेक कर लेते हैं पहले ही, तो एक पॉइंट हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुई, टोटल कोस्ट अगर टोटल गैस से छोटी हुई, तो हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है। तो हमें सिर्फ ये एरे ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है, पूरा। इसके बाद दोबारा फर्स्ट में आके दोबारा चेक नहीं करना है ये लास्ट तक पहुंच रहा है या नहीं, सिर्फ हमें स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड करना है। हमें ये नहीं फाइंड करना आप कि एग्जिस्ट करता है हमारा आंसर या नहीं, वो हमें मिलके एग्जिस्ट करता है। अब हमें फाइंड करना है स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, तो इसी एरे में ट्रेड करना है, दोबारा वापस जाके पूरा सम नहीं फाइंड करना उसका कोस्ट, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट करता है हमारा आंसर। तो देखते हैं आप, पहली अप्रोच कोड लिखता हूँ मैं, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा होगा वो कुछ, पहले तो वो टोटल वाला चेक कर लेंगे, ठीक है, अगर वो ना हुई तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप एंड आई, मान लो आई इंड से शुरू हुआ, ठीक है, इंडेक्स एंड छोटा हो एन से एंड IND++, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लूप। अब इसमें हम देख लेंगे एक पेट्रोल नाम का वेरिएबल ले लेंगे, पेट्रोल इक्वल टू 0, जो कि हमारा कैलकुलेट करेगा पेट्रोल, एंड एक ले लेंगे बूलियन टू चेक वेदर दिस, मतलब उससे ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, मतलब कोस्ट हमारी किसी पॉइंट पे बड़ी आई या नहीं आई, उसके लिए चेक करेंगे। एंड जे जो इनर लूप है उसके लिए एंड बना लेंगे हम, ठीक है। अब ये एक फॉर लूप था, अब बनाते हैं दूसरा फॉर लूप, इसके अंदर फॉर लूप एंड एंड तो ले लिया हमने, जे इक्वल टू IND से शुरू करेंगे क्योंकि उसके बाद हमने देखना है, ठीक है, एंड जे लेस देन n J++, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कंडीशन चेक करनी है हमने, पहले तो पेट्रोल प्लस कराना है, ठीक है, पेट्रोल प्लस इक्वल टू गैस, कितना हमारे पास पेट्रोल है उस टाइम पे, गैस आई, ठीक है। अब अब हम चेक करेंगे कि हमारी जो कोस्ट है, ठीक है, जो कंडीशन मैंने बताई थी, अगर कोस्ट हमारी बड़ी होगी पेट्रोल से, दैट इज़ कोस्ट आई बड़ी होगी, मतलब कोस्ट हमारी ज़्यादा लग रही है, पेट्रोल हमारे पास उतना है नहीं, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। उस पॉइंट पे हम इससे ब्रेक कर देंगे, पहले तो फॉल्स कर देंगे इसको, भाई F फॉल्स हो गया, ठीक है, कि ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं हो सकता, स्टार्टिंग इंडेक्स इससे आगे ही कोई होगा, ठीक है। एंड IND को हम अपडेट कर देंगे J के साथ, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स अब J+1 होगा। अब IND हमने J लिया, ये बाहर जब इस लूप में जाएगा, इस लूप में अपने आप ++ हो जाएगा, ठीक है। सो J+1 इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके लिए चेक करेगा वो, ठीक है। अब इसमें एक और कंडीशन आएगी, दैट इज़ ब्रेक कर देंगे हम, ठीक है। अब आगे चेक ही नहीं करेगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन नहीं मैच करती तो पेट्रोल, मतलब हमारा कोस्ट छोटा ही है पेट्रोल से,
सो पेट्रोल में से माइनस कर देंगे कोस्ट, ठीक है, मतलब इतना पेट्रोल हमारा लग गया, मतलब कोस्ट हमारी लग गई, पेट्रोल में से लग गया हमारा, ठीक है। मान लो 5 था पेट्रोल और कोस्ट थी 3, सो अब बचा कितना पेट्रोल, 2, दैट इज़ 5 माइनस 3, ठीक है। सो पेट्रोल बचा इतना। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, अगर ये पूरा फॉर लूप चल गया, एंड तक आ गया और ये हमारा अभी भी ट्रू ही रहा, ये चीज़ ट्रू ही रही हमारी, एंड जे इक्वल टू एन, मतलब लास्ट तक पहुंच गया, ठीक है, जे इक्वल टू एन, एंड अगर वो हमारा जो चेक करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया था बूलियन का, वो ट्रू है अभी भी, मतलब कोस्ट अभी भी छोटी है, सो उस पॉइंट पे हमें आंसर मिल जाएगा, एंड वी विल रिटर्न आर जे और आई एन डी, सॉरी आई एन डी इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, राइट, हाँ। अदरवाइज वी विल रिटर्न -1, हमें आंसर नहीं मिला। ये कंडीशन वैसे आएगी नहीं, क्योंकि पहले ही हमने रिटर्न करा दिया -1 अगर टोटल कॉस्ट छोटी हुई। सो ये है पहली अप्रोच। अब इसमें तुम देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी दिख रही है, एक ये फॉर लूप है, ठीक है, फॉर दिस इट विल बी O(n), और ये फॉर लूप है। अब ये कितनी बार चल रहा है, ये IND से चल रहा है, राइट, पहले चलेगा ये n टाइम्स, ठीक है, फिर चलेगा n-1 टाइम्स, एक एक इंड आगे बढ़ता जाएगा, n-2 टाइम्स, सो ऑन अप टू 1, ठीक है। सो इट विल बी n प्लस n-1 प्लस n-2, इसका क्या होता है, सम, सॉरी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 तक, ठीक है, n/2, एंड n इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले लूप के साथ, तो n²/2, दिस विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट अगर हम देखें इसमें, हम IND अपना अपडेट कर रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² तो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एंड हम जो IND है अपना, वो हम नेस्टेड फॉर लूप में अपडेट कर रहे हैं, तो ये पूरा n टाइम्स तो नहीं चलने वाला, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट, बट दिखने में तो लग रहा है ना n², सो ये अप्रोच हम नहीं फॉलो करेंगे, हम ये चीज़ एक ही फॉर लूप में करेंगे, अभी देखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस अप्रोच, एक फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप, और वो इटरेट करता जाएगा। एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ मैं एक बार। 1 2 3 4 5 एंड कोस्ट क्या थी हमारी, 3 4 5 1 2, ठीक है। अब फॉर लूप चला पहला IND से, IND क्या है 0, दैट इज़ यहाँ से चला, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल कैलकुलेट करेगा, जे फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। अब पेट्रोल कितना आया पहले हमारे पास, पेट्रोल आया 1, ठीक है, जो कि छोटा है कोस्ट से, तो इसमें जाएगा, इस कंडीशन में जाएगा इसमें, और इसमें रिटर्न कर देगा, F हो जाएगा फॉल्स और ब्रेक कर देगा, और IND हो जाएगा जे था 0 ही, तो बाहर आके इस पे आ जाएगा IND, ठीक है, इस पे IND अगेन सेम इस फॉर लूप में जाएगा, जे वाले में IND कंपेयर करेगा इसके साथ, अगेन ये यहाँ आ जाएगा, अगेन यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ आएगा कोस्ट हमारी छोटी होगी तो इसमें नहीं जाएगा, पेट्रोल माइनस हो जाएगा कोस्ट से, जो कि बताया था 4 - 1, जो कि आएगा आंसर 3, ठीक है। अगेन इट विल ऐड टू 5 पेट्रोल प्लस इक्वल टू गैस आई, ठीक है, तो 3 + 5 8, अब 8 और कोस्ट कितनी है 2, तो ये चेक करेगा, ठीक है, और यहीं हम रिटर्न कर देंगे, क्या, एंड। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है एग्जिस्ट करता है हमारा सॉल्यूशन, तो हमें दोबारा फॉर लूप में आगे से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इसके बाद दोबारा यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन सिंपली से आर सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। अब देखते हैं ये दोनों कंपाइल करके एक ही फॉर लूप में कैसे लिख सकते हैं हम। सो इंटरव्यू में अगर वो पूछेगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O(n²), ठीक है। अब
इसकी, क्योंकि 2 लूप हैं, एक लूप फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप। सो इसमें हम लिख सकते हैं कैसे, पहले तो वो कैलकुलेट कर देंगे, राइट, टोटल सम एंड टोटल कोस्ट, ठीक है। उसके लिए एक फोर लूप चला लेंगे फ्रॉम i 0 to n तक, और वो कैलकुलेट करते जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो फोर लूप होगा वो चलाएंगे हम एंड i इक्वल टू 0 से i लेस देन n, दैट इज गैस लेंथ, एंड i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम सम ले लेंगे, एक वेरिएबल बाहर ही लेंगे, एंड सम इक्वल टू 0, ठीक है। और एक ले लेंगे पोजीशन के लिए, एंड पोज इक्वल टू 0, ठीक है, पोजीशन जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स होगा हमारा, ठीक है। सम में क्या प्लस करते जाएंगे अब हम, गैस आई माइनस कोस्ट आई, ठीक है, ठीक है। कितनी गैस है हमारे पास और कितनी कोस्ट चाहिए। अब अगर ये चीज़ नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, मतलब कोस्ट हमारी बड़ी हो गैस से, तो ये नेगेटिव में जाएगा सम, एंड उस पॉइंट पे हमें पता लग जाएगा कि जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिया दैट इज पोजीशन, वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं है, उससे अगला कोई होगा, ठीक है। सो सम इज, इफ सम इज लेस देन 0, देन क्या करेंगे हम, सम इक्वल टू 0, सम दोबारा 0 कर देंगे, एंड पोजीशन जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको अपडेट कर देंगे i प्लस 1 के साथ, ठीक है। सो इस कंडीशन में ये था, बस इतना सही सॉल्यूशन था इसका। अब रिटर्न कर देंगे लास्ट में पोस, ठीक है। अब इसको समझाते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल क्या था हमारा, एरे थी 1 2 3 4 5, राइट, एंड दूसरी एरे कोस्ट एरे 3 4 5 1 2, ठीक है। अब 1 और 3 नेगेटिव में जाएगा सम, कोस्ट बड़ी है, यहाँ तक नेगेटिव में ही जाएगा। उसके बाद सम अगेन 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा अगर नेगेटिव में हो, एंड पोजीशन हो जाएगी i प्लस 1, पोजीशन अब आ गई यहाँ, ठीक है। अब दोबारा कैलकुलेट करेंगे सम प्लस इक्वल टू कोस्ट ऑफ i, दैट इज़ 4 माइनस गैस i माइनस कोस्ट ऑफ i 1, तो ये हो जाएगा सम, अब हो जाएगा 3 जो कि 0 से बड़ा है। अब नेक्स्ट में जाएगा ये सम प्लस इक्वल टू व्हाट, गैस ऑफ i दैट इज़ 5 माइनस 2 दैट इज़ 3, सम हो जाएगा 6, तो अभी भी बड़ा है। अब फोर लूप से तो बाहर आ गया, पूरा एरे इटरेट कर लिया, रिटर्न कर देगा पोस। अब ये दोबारा नहीं जाएगा क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कैसे पता है, टोटल कोस्ट हमारी छोटी है टोटल गैस से, मतलब हमारे पास टोटल गैस इतनी अवेलेबल है हम पूरा एरे एक बार घूम सकें। ये हमने प्री रिक्विजिट चेक कर लिया पहले। तो अब कोड लिखते हैं। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक फोर लूप है, ओ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे टोटल गैस, दैट इज टोटल गैस इक्वल टू 0 एंड टोटल कोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद फोर लूप चलाएंगे एक, इसको इसमें वैल्यूज ऐड करने के लिए। सो एंड आई इक्वल टू 0, क्या कर रहा हूँ 0, आई लेस देन गैस डॉट LENGTH लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब टोटल गैस प्लस इक्वल टू व्हाट, गैस ऑफ आई, एंड टोटल कोस्ट प्लस इक्वल टू व्हाट, कोस्ट ऑफ आई, ठीक है। अब चेक करेंगे अगर हमारा टोटल कोस्ट बड़ा हो गया किससे, टोटल गैस से, तो हम रिटर्न कर देंगे व्हाट, रिटर्न -1, ठीक है। सो ये प्री रिक्विजिट हमारी चेक होगी। अब मेन पार्ट पे आते हैं।
पहले ले लेंगे इंट पोस्ट जो कि होगा स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू 0, 0 देखेंगे हम, ठीक है। इंट उसके बाद सम, जो सम कैलकुलेट करेंगे कोस्ट, सॉरी गैस माइनस कोस्ट, ठीक है, वो भी 0 ले लेंगे। एंड फोर लूप चला देंगे हम, एंड आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन गैस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, राइट। अब सम में हम ऐड करते जाएंगे क्या, सम प्लस इक्वल टू गैस ऑफ आई माइनस कोस्ट ऑफ आई, ठीक है। इतनी गैस हमारे पास अवेलेबल है और इतनी कोस्ट उसे लग रही है। अगर ये चीज़ हमारी नेगेटिव में आ गई, मतलब कोस्ट हमारी बड़ी हुई, गैस हमारे पास उतनी अवेलेबल नहीं है, सो सम हमारा नेगेटिव होगा उस पॉइंट पे। एंड वी विल अपडेट आर सम टू 0 एंड अपडेट आर स्टार्टिंग इंडेक्स टू i+1, मतलब जिस भी पोजीशन पे अभी है उसे नेक्स्ट पोजीशन से चेक करना स्टार्ट करो भाई, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे पोस्ट। सो इतना सा था ये, चेक करते हैं इसे रन करके। सो एक्सेप्टेड, सो it's accepted. So this is the solution. Try yourself. Thank you.